जय हिंद। बहुत सारे बच्चे आप सभी देख रहे हैं टीवी चैनल पे केवल एक ही चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। आप सभी को पता है वो आपकी गलती भी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आंदोलन शुरू हुआ और आपने हिंसा कर दी, जबकि देश में किसी भी प्रकार की हिंसा को कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए बहुत सारे अकेडमी वाले आपसे पीछे हट गए, शायद हम भी हट गए आपसे पीछे कि इस आंदोलन में हम भी हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों साथ नहीं दिया? क्योंकि आपने इस प्रकार की हिंसा या हुड़दंग कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं होती कि देश के कानून के खिलाफ जाए। अगर कोई भी जाएगा, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। आप किसी भी प्रकार जैसे ट्रेनें जलाना, लोगों की निजी वाहन जलाना, ये बहुत गलत है। आपने बहुत गलत किया है। जिन्होंने भी ये किया बहुत गलत किया। देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा के ठीक नहीं किया है। अब अग्निपथ योजना में न्यूज में क्यों है, क्या बताया जा रहा है? सबको गलत। गलत क्या बताया जा रहा है मैं आपको बताऊं। गलत ये बताया जा रहा है कि जैसे ज्यादातर की टीओडी का विरोध हो रहा है। मैं आपको बताऊं टीओडी यानी अग्निपथ योजना है, इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा जो है वो है आर्मी पेपर, पहला। दूसरा मुद्दा जो है वो है एयरफोर्स का रिजल्ट। ये मेन मुद्दे ये है। इस पे कोई भी मीडिया कर्मी चर्चा नहीं कर रहा है कि इन छात्रों का क्या, अगर इनकी वास्तविकता ये बताए, जितने भी बच्चे जो सुसाइड किए वो सारे के सारे ये थे, टीओडी के विरोध वाले नहीं थे। उनको गलत एंगल में लेके जा रही है मीडिया कि टीओडी के विरोध में बच्चों ने आत्महत्या। नहीं, आपने कल एक वीडियो और देखा है, एक ट्रेन पे चढ़ के एक बच्चे ने तार पकड़ लिया, जो कि बहुत गलत है। मैंने पहले बोला था आत्महत्या किसी चीज का समाधान है नहीं। हम साला कि एक नौकरी के लिए पैदा हुए हैं क्या? अगर हमको देश सेवा करना है, देश इतना बड़ा है, हम किसी भी प्रकार के अपने देश की सेवा कर सकते हैं और बहुत तरीके होते हैं जानने के उसमें। तो वो बहुत गलत किया। लेकिन जो बच्चे ये कर रहे हैं वो आर्मी पेपर और एयरफोर्स वाले हैं, वो टीओडी के विरोध वाले नहीं है। मेन मुद्दा यह है कि इन छात्रों के साथ में गलत हुआ है, जिसको मीडिया को कवरेज देनी चाहिए, पूछना चाहिए। वैसे पूछा गया था और सेना प्रमुख ने इसकी आंसर भी की कि हाँ सबसे ज्यादा आगे निकल गई थी एयरफोर्स, जिसमें लास्ट रिजल्ट बाकी था, लेकिन फिर भी हम अग्निवीर से लेंगे। तो उस समय क्वेश्चन ये कि सर अग्निवीर से क्यों लेंगे उन बच्चों को? अगर वो लास्ट स्टेज पे है तो आपको वो स्टेज का रिजल्ट देके फिर लेना चाहिए ना। उनके साथ गलत क्यों? उनकी क्या गलती है? आपने योजना बनाई देश के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी एक बच्चे के साथ बोलते हैं कि भले ही जो कानून बोलता है या वास्तविक बोलती है फौज की, वो ये बोलती है कि भले 10 मिलिटेंट छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, भले उसके चक्कर में गुनहगार छूट जाए। तो ये इन निर्दोषों को सजा क्यों? इनकी क्या गलती है? पिछले 2-2 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, पेपर का इंतजार कर रहे हैं, इनके साथ में गलत क्यों? इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, उनको कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। मीडिया में ये चीज कोई नहीं उठा रहा, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। उसके पीछे रीजन भी आपने हिंसा इस लेवल पे बढ़ा दी कि पूरे देश में केवल एक ही चीज की चर्चा है और आपके इस आंदोलन को पूरा नेगेटिव आपने कर दिया है, क्योंकि आपने हिंसा करके ये काम पूरा गलत कर दिया है। हिंसा से आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है। अगर आप ज्यादा उल फेल करोगे, देश में फोर्स की कमी नहीं है। मैं पहले ही बोला था देश के कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो ऐसे तो कोई भी हिंसा करेगा, कोई भी ग्रुप उठ के, फिर आप में और नक्सलियों में क्या फर्क होगा? नक्सली भी तो उन्हीं को बोलते हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। ऐसा काम नहीं करना है भाई। नक्सली क्या करते हैं? सरकार के खिलाफ बंदूक के जोर पे, बाकी खिलाफत हम शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, बंदूक के जोर पे। तो ऐसे ही काम आप कर रहे हैं, फायरिंग तक कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ भाई हिंसा करने का? इसीलिए मीडिया कहीं पे भी आपकी कोई बात नहीं दिखा रही, जबकि वास्तविकता ये चीजें हैं। और इन बच्चों के इंटरव्यू जाने चाहिए कि इन कैसी तैयारी है, कैसी इनकी पारिवारिक स्थितियां हैं, किस प्रकार से बच्चे मजबूर हो रखे हैं। आज अब ये वापस, जैसे कोई बच्चा मुझे बताओ कि 21 साल का था, ठीक है, 21 साल का था तब वो मेडिकल और फिजिकल पास किया, 2 साल हो गए उसको वेट करते करते, आज वो 23 साल का हो गया। अब अगर वो ओवर एज हो गया तो उसमें उसकी क्या गलती है? वो एक निर्दोष एक भी मारा जा रहा है, तो लेकिन क्यों? बात यह है, अगर निर्दोष एक भी मारा जा रहा है, लेकिन क्यों मारा जा रहा है? उसकी क्या गलती है? अगर आपकी पॉलिसी आप जो भी किए वो आपके ठीक है। जैसे संविधान में होता है, जैसे न्यायालय में होता है कि अगर किसी कैदी को पकड़ा गया है किसी जुर्म में और फिर उससे संगीन धारा बनाई जाती है, तो वो पुराने कैदियों पे लागू नहीं होती है। मान के चलिए कि जैसे आज देश में मर्डर की सजा मान लीजिए 7 साल है और आज नियम बन गया कि अब मर्डर की सजा 10 साल होगी, तो वो पुराने वाले कैदियों पे नहीं लगती है, नए कैदियों पे लगती है। तो उसी प्रकार ये पुराने जो बच्चे हैं, इनके साथ ऐसा क्यों? ये निर्दोष क्यों मारे जा रहे हैं? इनके साथ ऐसा क्यों? इसका जवाब देना चाहिए और इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आपका ये मानना है कि हम अग्निवीर के तहत ही पूरी सेना लेंगे, तो भले इनको अग्निवीर में लो, लेकिन लो तो सही, कुछ तो करो। इनकी कोई गलती नहीं है।
योजना आपने बनाई है, समय आपने लिया है। हाँ, इनको तो हर महीने डेट मिलती रही है, पेपर अब होगा, अब होगा, अब होगा, लेकिन आपने पूरा पानी फेर दिया उस पर। तो इसकी जवाबदेही बनेगी। और मीडिया को, सिर्फ मीडिया की गलती यह है कि मीडिया को यह चीजें भी दिखानी चाहिए कि असली रीजन क्या है, देश में इतना आक्रोश क्यों है। वो पूरा टीओडी के खिलाफ नहीं है, असली रीजन तक मीडिया को पहुंचना चाहिए और बच्चों की बातें आगे तक पहुंचानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत लाडो।